दिस इज़ द मोस्ट स्केरियस्ट थिंग हैपन विथ मी टिल नाउ। लाइक मेरे को हमेशा ऐसा लगता है कि जो मेरी पावर है वो मेरे पास रहती है, चाहे मैं किसी भी सिचुएशन में हूँ। विद इन सम सेकेंड तुम कह सकते हो कि मेरे ब्रेन को थोड़ा टाइम लग जाता है चीज़ों को डिटेक्ट करने में, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी जो पावर है मेरे पास रहती है। लेकिन इन दिस केस पता नहीं कैसे आई लॉस्ट माई पावर। उसके बाद जो सिनेरियो हुआ वो कुछ इस तरह से हुआ, मुझे पता ही नहीं चला मेरे साथ क्या हो रहा है। ये वन ऑफ माई स्केरियस्ट एक्सपीरियंस है अब तक का। ये चीज़ें कुछ इस तरह से हुई, मैं ही बिलीव नहीं कर पाई मेरे साथ क्या हो रहा है। एक साल पहले की बात है, मुझे एक मेल आता है जी कंपनी की तरफ से। तो मेल के अंदर जो चीज़ें लिखी हुई थी वो कुछ इस तरह से थी कि जो मेल है उसमें वो लोग शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं लड़कियों को, फाइनलाइज नहीं किया गया। शॉर्ट लिस्टेड में मेरा भी नाम है। मेल के अंदर म्यूजिक एल्बम के बारे में बात की गई थी कि 7 गाने होंगे। मैं पूरा मेल दिखा देती हूँ। मेल में मुझे बोला गया था कि 7 सॉन्ग होंगे और जो वो सॉन्ग है वो पूरी एक एल्बम बनेगी। उसके लिए जो है मुझे पर्टिकुलरली रोमांटिक सॉन्ग ये होंगे, नॉर्मल ये होंगे, ये होंगे, ये होंगे। एंड साथ ही साथ लोकेशंस भी लिखी हुई थी कि लोकेशन कहाँ है, चंडीगढ़, मोहाली, कुछ ऐसी लोकेशंस थी। एंड इसके साथ साथ मुझे ये भी बोला गया था कि जो ड्रेस कोड है वो क्या होगा, साड़ी, जीन्स एंड इस तरह की चीज़ें। और मेरी फीस थी कि पर सॉन्ग के मुझे कितने पैसे मिलेंगे। एंड इसके साथ एक नोट भी था कि आपको ऐसा लग सकता है कि ये फेक है क्योंकि मार्केट में इस तरह की चीज़ें चल रही है, पर ये फेक नहीं है क्योंकि हम ना आपसे कुछ पैसे मांगेंगे और ना ही कोई कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन होगी। एंड एक नंबर मुझे दिया गया था कि अगर आपको इस चीज़ के बारे में और डिटेल में जानना है तो तुम इस नंबर पे फ़ोन कर लो। ऑनेस्टली मुझे पहले लगा फेक है, मुझे नहीं करना चाहिए। फिर मैंने अपने फ्रेंड से बात की, उसने मुझे बोला कि ट्राई कर लेना, फ़ोन पे ही तो बात करेगी, फ़ोन पे बात करके क्या हो जाएगा, अगर फेक हुआ तो वो पैसे मांगेंगे तो तू पैसे मत दियो। मैंने कहा बात तो सही है यार, फ़ोन ही तो करना है, फ़ोन करने में क्या जा रहा है, वैसे भी रिचार्ज फ्री है। मैंने उस पर्सन को कॉल किया। पर्सन का नाम था मनदीप, मैं नाम लूंगी इसका क्योंकि ये हमेशा मुझे याद रहेगा। मैंने उस पर्सन को कॉल किया, मैंने अपना नाम बताया, प्लस बताया कि मुझे मेल आया। उसने कहा ओ यार राइट, आपकी एक वीडियो देखी थी मैंने जो कि लाइक उसके बेस पे आपको ये मेल आया है। तो बेसिकली 1 साल पहले मेरी एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, तो वो है ये वीडियो एंड इस पे व्यूज़ तुम देख ही सकते हो। तो बेसिकली उसने मुझे बोला कि इस वीडियो पे जो भी है इस वजह से मुझे मेल आया। उसने मेरी एज पूछी, उसने कहा बहुत सही है, आपकी एज कम है, आपके चांसेस ज़्यादा है इसमें फाइनलिस्ट होने के। एंड फिर उसने बोला आपको किसी चीज़ से प्रॉब्लम है? मैंने कहा नहीं मुझे किसी चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है। उसने कहा मनी? मैंने कहा नहीं नहीं सही है। उसने कहा नहीं, आपको और पैसे डिमांड करने चाहिए, आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आपकी रीच कम है तो आप लाइक कम हो, नहीं आपको पैसे एक्स्ट्रा मांगने चाहिए। और बाय द वे उन्होंने ये भी लिखा था कि जो पर शूट की डेडलाइन है 1.5 दिन, 1.5 डे के मुझे पर्टिकुलर पैसे मिलते हैं। तो मैंने कहा ओके ठीक है, मैं बोल दूंगी एक्स्ट्रा मनी के लिए। उसने कहा यार ठीक है। मुझसे उसने बात की तो मुझे लगा ठीक है बंदा, क्योंकि उसने मुझे बोला कि एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करो, इट्स नॉट अ स्मॉल कंपनी, बड़ी कंपनी है, जी कंपनी है, दे देंगे। तो फिर मैंने बोल दिया, मैंने कहा ठीक है फिर तो जेन्युइन ही लग रहा है। फिर उसके बाद उसने मुझसे व्हाट्सएप पे बातें करनी स्टार्ट की, नॉर्मल बातें की। एक मुझे पर्टिकुलर लिस्ट दी जिसमें उसने सब कुछ पूछा मुझसे कि मेरा साइज़ क्या है, मेरे जूते का साइज़ क्या है, कपड़े का साइज़ क्या है, मेरे नॉर्मल मैं क्या पहनती हूँ, किस तरह के इनर वेयर पहनती हूँ, मेरा बस साइज़ क्या है, मतलब बेसिकली लॉन्जरी वगैरह का। एंड एवरी सिंगल थिंग उसने मुझसे पूछी। एंड उसने मुझसे पूछा आर यू ओके विद किसिंग सीन एंड ऑल? मैंने कहा नो। उसने बोला ओके बिकनी सीन? मैंने कहा नो। उसने कहा ठीक है ओके। देन बाकी सारी ये बात हुई। फिर उसने बोला ठीक है अभी ना आपका एक इंटरव्यू होगा एंड फिर हम फाइनलिस्ट करेंगे लड़कियों को। बहुत सारी लड़कियां हैं बट मुझे लगता है कि आपके चांसेस ज़्यादा है क्योंकि आप एक तो यंग हो एंड आई थिंक यू हैव अ फेस। एंड मैंने कहा ओके कुछ भी हो सकता है। उसने मुझसे पूछा अपना फेस की कोई फ़ोटो मिलेगी आपकी फेस की जिसमें आपका प्रॉपर फेस दिखता हो? मैंने अपनी फ़ोटोज़ दे दी उसे, नॉर्मल फ़ोटोज़ दी बाय द वे। एंड फिर उसने बोला कि अच्छा आप इंटरव्यू में क्या कपड़े पहनोगे? मैंने कहा इंटरव्यू में कपड़े? उसने फिर मेरी ही पर्टिकुलर एक फ़ोटो भेज दी मुझे कि आप ये पहन लेना, ये ड्रेस ज़्यादा अच्छी लगेगी। मैंने कहा हाँ ठीक है कोई बात नहीं, होता होगा यार, मेरा तो फर्स्ट इंटरव्यू था लाइफ का, ऐसे फेस इंटरव्यू व्हाटएवर यू वांट टू से। फिर उसने मुझसे पूछा कि क्या आज ही रख लें आपका लाइक बेसिकली वीडियो कॉल पे थोड़ा सा इंटरेक्शन करेंगे एंड मैं आपको कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस दूंगा एंड आपको उस सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जो भी लगे आपके एक्सप्रेशन चेक करने हैं बेसिकली। तो उस दिन मैं अपने घर पे थी। मैंने कहा नहीं घर पे तो कोई चांस ही नहीं है, मेरी मम्मी का कभी कुकर बज रहा होगा, कभी थाली बज रही होगी कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा ना आप ना एक काम करना, मुझे इस दिन कर देना बेसिकली जो भी है कॉल वगैरह। उसने बोला ठीक है दिन हम सेट कर लेते हैं 10 बजे। मेरे पास टाइम नहीं है 10 बजे, या वरना आज कर लेते हैं 8 बजे। ठीक है कोई बात नहीं 10 बजे कर लेते हैं। मतलब
सब कुछ जेन्युइन लग रहा है ना, लाइक बंदा 8 बजे इंटरव्यू, इट्स फाइन, देन उसके बाद चीज़ें बात कर रहा है अच्छे से, व्हाट्सएप पे भी बात करने में मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। अब बात करते हैं हम उस दिन की जिस दिन मेरी ये वीडियो कॉल सेट हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 9:30 बजे सोने वाली लड़की हूँ। 9 बजते ही मेरी एनर्जी टन 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 टन, मैं नहीं जग सकती, मेरे को नींद आने लगती है, मेरी एनर्जी खत्म हो जाती है। मैं सुबह एकदम ऐसे पीक पे रहती हूँ, फिर जैसे ही 7 8 9 मुझे चाहिए, मेरा बेड चाहिए, और मैं सोने वाली इंसान हूँ। पर्टिकुलर बंदे के लिए मैं 10 बजे तक जगी, कपड़े वपड़े पहन के मैं बैठी हुई थी नॉर्मली, एंड फिर उसका मुझे वीडियो कॉल आता है। ऐसा नहीं है वीडियो कॉल नहीं आया, आई थिंक 10 के ऊपर मुझे वीडियो कॉल आया। उसने बोला आर यू रेडी, मैंने कहा हाँ। देन उसने मुझे कॉल की, मनदीप ने मुझे कॉल की। मनदीप ने मुझसे नॉर्मल इंटरेक्शन किया, हाय कैसे हो, ठीक है सब कुछ एंड ऑल, ठीक है। मैंने इसी पर्टिकुलर रूम में वो वीडियो कॉल की थी, एंड अभी ऐसे फ्लैशबैक हो रहे हैं तो मुझे बहुत वियर्ड लग रहा है। सो बेसिकली उसने मुझसे बोला कि मैं आपका ना बेसिकली थोड़ा आपका देखना है कि आप किस इमोशंस में किस तरह से रिएक्ट करते हो, क्योंकि आपको कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, तो जस्ट थोड़ा सा ही होगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। मैं बस आपको कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन दूंगा, उस अकॉर्डिंग आपको वो मतलब अपने एक्सप्रेशन चेंज करना है, लाइक गुस्से में, खुशी में, रोमांटिकली, सैडनेस एंड इस तरह से। मैंने कहा हाँ ठीक है, ये तो बहुत ईजी सा लग रहा है। फिर उसने मुझे बोला और मैं आपको कुछ डायलॉग्स दूंगा, उस अकॉर्डिंग आपको पैराफ्रेज करना है बेसिकली इन इमोशंस के थ्रू। मैंने कहा ओके फाइन ठीक है, तो थिंग्स स्टार्ट होती है। देन उसने मुझे चीज़ें बोलनी शुरू की, मैंने एक्सप्रेशंस देने शुरू किए, एंड मतलब जो मुझे आता था मैंने करना शुरू किया। धीरे 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 चीज़ें बढ़ती चली गई, एंड देन उसने मुझे फिर बोला ओके किस करके दिखाओ अपने हाथ को। मैंने कहा ओके होता होगा, तो आई स्टार्ट। फिर उसने बोला ओके नाउ लिक योर हैंड यहाँ से यहाँ तक एंड देन किस करो, एंड सिडक्टिव होना चाहिए, ये नहीं कि और कैमरा से आपकी नज़रें नहीं हटनी चाहिए। एंड आई लिटरली डिड दिस लाइक, तुम्हें हंसी आ रही होगी इस टाइम पे, बट उस टाइम पे मैं इतने जोन में थी, मैं ये सब कर रही थी। सोचो तुम लोग मुझे इतने टाइम से देखते हो, तुम लोग मुझे मेरी पर्सनैलिटी अब तक सोच चुके होंगे कि मैं इतनी ईजिली किसी भी इंसान की बातों में आने वाली तो नहीं लगती, पर मैं ये सब कुछ लिटरली कर रही थी। ऐसे करो किस करके दिखाओ, एंड तुम्हारी कैमरा से कांटेक्ट नहीं हटना चाहिए, एंड ये रोमांटिक लगना चाहिए। आई एम डूइंग दिस लाइक, अपनी फिंगर्स को लेके जाओ एंड अपने फेस पे अपनी फिंगर लो इस तरह से, एंड लाइक सिडक्टिव लगना चाहिए। एंड आई डिड दैट, लाइक आई एम लिटरली डूइंग दिस नाउ। अब खड़े हो और कुछ वॉक करके दिखाओ, लाइक तुम जिसमें भी परफेक्ट हो। एंड आई डिड द वॉक, एंड देन उसने कहा ओके साइड शूट दिखाओ मुझे, एंड आई डिड दिस। एंड उसने कहा ओके एंड नाउ बैक रहो और ऐसा करो कि मेरा कैमरे से ध्यान नहीं हटना चाहिए, लाइक मेरा फोकस तुम पे होना चाहिए, क्योंकि जब तुम ऐसे म्यूजिक वीडियोस में होते हो तो तुम्हें अट्रैक्ट करना पड़ता है लोगों को, एंड जस्ट इमेजिन कि मैं तुम्हारी ऑडियंस हूँ, एंड मेरा मेरा ध्यान नहीं हटना चाहिए। एंड आई वाज डूइंग एवरीथिंग वट एवर ही सेड, एंड देन उसने बोला ओके अब मैं तुम्हें डायलॉग्स दूंगा, इस डायलॉग्स को अपने हाथों को लाइक यूज़ करते हुए, एंड डायलॉग्स को तुम्हें उसी वेस में बोलना है, एंड मैं सब कुछ कर रही हूँ। सेड ओके थोड़ी चीज़ों में अभी कमी है, तुम एक्सप्रेशन तो सही टाइम पे देती हो लेकिन तुम होल्ड नहीं करती हो, तुम बहुत जल्दी रिलीज कर दे रही हो, तो हम दोबारा से करेंगे सेम चीजें। एंड मैं कर रही हूँ सब कुछ, फील योर फेस, एंड आई वाज डूइंग दिस। एंड उसने अभी तक कुछ ऐसा नहीं बोला कि भैया कपड़े उतारो और समथिंग लाइक दैट। आई वाज डूइंग ऑल दिस, एंड आई डोंट थिंक सो किसी भी म्यूजिक वीडियो में ये सब चीज़ें होती है। लाइक अगर फेस से किसी को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है तो बेसिकली वो फेस टेस्ट लेते हैं, एंड आई डोंट थिंक सो फेस टेस्ट इस तरह का होता होगा, पता ना भूल गई। जैसे ही वीडियो कॉल ऑन हुई मेरे दिमाग में था कुछ लोग बैठे होंगे, कुछ टीम होगी या कुछ और भी लोग होंगे जो चीज़ें देख रहे होंगे, बट ही वॉज अलोन इन अ रूम, नॉर्मल सा रूम। मुझे वहीं समझ जाना चाहिए था, इट्स अ रेड फ्लैग। इस दीवार पे खड़ी हुई थी इस तरह से फोन लगा के सब चीज़ें कर रही थी, लाइक चल के दिखाओ एंड या डू समथिंग, एंड आई वाज डूइंग एवरी सिंगल थिंग। एंड देन जैसे ही उसने बोला ओके नाउ टर्न बैक एंड लाइक डू समथिंग जिससे कि तुम्हारे बैक शॉट पे भी चीज़ें अट्रैक्शन लगे, एंड एट दैट पॉइंट समथिंग क्लिक। ऑफ कोर्स मेरे को इतना कोई पैसों की ज़रूरत नहीं है, अब मैं ये सब चीज़ें अगर करती भी तो फॉर फन करती, फॉर एक्सपीरियंस करती, बट अभी तो क्या कर रही तू, एकदम कठपुतली वाली हरकत क्यों कर रही है, लाइक लिटरली समथिंग क्लिक लाइक दिस। एंड मैंने कहा ओके नाउ आई टेक माई पावर्स बैक, एंड मैंने वो वीडियो कॉल ऐसे फटाफट से क्लिक की, एंड मैंने उस बंदे को ब्लॉक कर दिया। उसके जस्ट बाद मुझे रियलाइज हुआ कि
फिर मुझे समझ में आया वो तो क्या कर रही थी, वो तुझे कठपुतली की तरह नचा रहा था और तू नाच रही थी जैसे वो नचा रहा था, लाइक यू डूइंग दिस एंड यूज योर लिप्स एंड यूज योर टंग, ही लिटरली सेड यूज योर टंग नाउ ऑन योर फिंगर। बस उस राज की चीजें भी हैं जो। हाय गाइस, तो आज है 4th अगस्त और आज मैं देने जा रही हूँ अपनी लाइफ का पहला, क्या कहते हैं उसको, ऑडिशन। सॉरी शिट, मैं भूल गई थी नाम ही। तो मैं अपनी लाइफ का पहला ऑडिशन देने जा रही हूँ एंड वो ऑडिशन मेरा स्टार्ट होगा रात के 10 बजे से। और मुझे आ रही है बहुत तेज़ नींद एंड ऑनेस्टली मुझे पता भी नहीं है कि ये फेक है या रियल है। मुझे जस्ट रैंडम ईमेल आया, उसके बाद कॉल पे बात हुई एंड उसके बाद जस्ट मुझे बोला गया कि आपका ऑडिशन और होगा, अगर आप ऑडिशन में सिलेक्ट हो गए तो उसके बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, बाकी की चीज़ें बाद में होंगी। बट अभी मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ और मुझे बहुत नींद आ रही है। वैसे ऑडिशन के लिए उन्होंने बोला ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आप को थोड़े हम देखेंगे, हम आपको कुछ वर्ड्स देंगे, आपको उनको बस कुछ इमोशंस में बताना है एंड ड्रेस कोड ये उन्होंने चूज़ किया है। तो मैंने अपना ड्रेस कोड भी पहना हुआ है एंड आई होप ये ऑडिशन अच्छा जाए और आई होप ये सही हो, ना कि कोई फ्रॉड हो। मुझे बहुत नर्वस फील हो रहा है यार, बहुत ज़्यादा, कि क्या होने वाला है। मुझे, मेरी आंखों में नींद है। उस टाइम पे भी ये वीडियो बनाना चाहती थी और बताना चाहती थी, बट होता है ना समटाइम तुम्हें कैसी सिचुएशन में होते हैं तुम्हें लगता नहीं है कि पर्सन का नाम मनदीप है एंड जी म्यूजिक कंपनी, लाइक बेसिकली दिस। मुझे ये भी फेक नहीं लगा जो मेल आया था मुझे, लिटरली ये रहा मेल मेरे पास, कोई फेक मेल नहीं है और अभी की स्टोरी नहीं है, 1 साल पुरानी स्टोरी है। एंड तो अगर तुम्हें बेसिकली इस पर्टिकुलर मेल आईडी से कोई भी मेल आता है या मनदीप नाम का कोई भी बंदा, रियल भी हो सकता है, बट जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो रियल नहीं था भाई, वो बहुत ही स्केरी था। वो बंदा मुझे नचवा रहा है, मैं नाच रही हूँ, उसने कभी कुछ ऐसा वल्गर नहीं बोला, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मैं क्यों कर रही थी वो सब कुछ, लाइक वो सब कुछ बहुत वियर्ड था, लाइक यूज योर टंग एंड ऑल, मुझे वहीं रुक जाना चाहिए था, लाइक किस योर लिप्स, मतलब डू योर हिप समथिंग एंड प्लीज बी वेयर। तुम कितने भी स्ट्रांग हो, बहुत ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो हमसे भी बहुत ऊपर है, जिनको बहुत अच्छे से लोगों को मैनिपुलेट करना उनके दिमाग में घुसना आता है। बट अब जब भी मुझे कोई मॉडलिंग या कुछ भी आता है मैं कभी रिप्लाई नहीं करती, क्योंकि उस बंदे ने एक ऐसा स्कार छोड़ दिया मेरे दिमाग में कि उसने कुछ किया नहीं मेरे साथ, कोई बदतमीजी नहीं की, कुछ ऐसा नहीं बोला कि चलो कपड़े उतारो, बट स्टिल स्केरी। जब मैंने जैसी सब कुछ कट किया फ़ोन वोन से, उसको ब्लॉक किया, उसके बाद जब जब मैं सोचती हूँ मेरे को लगता है कि मैं क्या कर रही थी, बहुत वियर्ड फील होता है मुझे। लिटरली दैट गाय वाज सो गुड इन हिज गेम, उसने 2 मिनट में मुझे ऐसे अपने वश में कर लिया और मैंने सब कुछ कर दिया उसके लिए, चुटकी बजाते ही मुझे कठपुतली बना दिया। हम दोनों की वीडियो कॉल 39 मिनट तक हुई एंड वो 39 मिनट हेल थे मेरे लिए। एंड दैट्स माई स्टोरी। मैं जी म्यूजिक कंपनी के म्यूजिक वीडियो में लॉन्च होते होते किसी के हाथ की कठपुतली बन गई। प्लीज़ बी वेयर एंड टेक केयर, बाय।